उसके गुनाहों के खिलाफ तमाम सबूत सामने थे। 5000 पन्नों की चार्जशीट, एसआईटी की रिपोर्ट, रिटायर्ड जज की जांच कमेटी की रिपोर्ट, दर्जनों गवाह, वो चश्मदीद जिन्होंने उस शख्स के गुनाहों को अपनी आंखों से देखा। इन सब के बावजूद उसे जमानत मिल गई। वो आजाद घूम रहा था, वो जनता दरबार लगा रहा था, वो अपने इलाके में पूरी हनक के साथ एक बार फिर से उसी तरह से विचरण कर रहा था जैसे सलाखों के पीछे जाने से पहले था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से थोड़ी उम्मीद जगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस शख्स को फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाए, 1 सप्ताह के भीतर वो सरेंडर करे और हाईकोर्ट एक बार फिर से उसकी जमानत पर सुनवाई करे, पूरे मामले को देखे और परखे, साथ में ये कि हाईकोर्ट के वो जज जिन्होंने उस शख्स को जमानत दी थी वो इस मामले की सुनवाई नहीं करे। क्या मामला है, कौन है वो शख्स, आप समझ चुके हो। हम बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा और मोनू की। अजय मिश्र टेनी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे, और ये कांड था लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य विलन। 4 किसानों के साथ साथ एक पत्रकार को अपनी गाड़ियों के काफिले से कुचलने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिसके खिलाफ सबूत के 5000 पन्ने हो, उसे जमानत हाईकोर्ट से मिली और हाईकोर्ट ने जमानत में वो जमानत का हकदार नहीं। लेकिन जब बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सूबे में उसी पार्टी की सरकार, जिस पार्टी में उस आरोपी का बाप एक बड़ा नेता, तो सरकार ने उस आरोपी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक की। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन पीड़ितों के परिवारों ने जो उसकी गाड़ियों से कुछ ले गए। और सुप्रीम कोर्ट में 3-4 सुनवाई के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत अहम है। सलाखों के पीछे तो आशीष मिश्रा फिर से जाएगा, हाईकोर्ट में उसकी जमानत पर फिर से सुनवाई हुई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा। और हैरानी इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद न तो मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, न तो अजय मिश्र टेनी की कुर्सी हिलेगी, सिर्फ उसका बेटा सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन उम्मीद ये कि शायद पीड़ितों को इंसाफ मिले। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, गौर से सुनिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जब छोटे मोटे अपराधों में दर्जनों सैकड़ों लोग हर महीने सलाखों के पीछे जाते हैं और लाखों लोग जेलों में बंद हैं जिन्हें जमानत नहीं मिली, लेकिन जब बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो किसानों को, पत्रकारों को कुचल कर भी कोई शख्स कैसे जमानत पा जाता है और उसकी जमानत का विरोध सरकार और सिस्टम ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के लिए खास तौर से, और उसके बाद मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए क्या किया और राज्य सरकार को कैसे सुप्रीम कोर्ट में बार बार जलील होना पड़ा, ये सुनना समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के फैसले में 1 सप्ताह के भीतर आशीष मिश्रा सरेंडर करे और हाईकोर्ट नए सिरे से जमानत याचिका पर सुनवाई करे और एक अलग बेंच को इसकी सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ितों की सुनवाई से इनकार करना और हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी जमानत आदेश को रद्द करने योग्य है। हाईकोर्ट के इस आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई थी, तब भी आलोचना हुई थी। 10 फरवरी को जब जमानत मिली, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उस मुद्दे पर, और उसमें कुछ विसंगतियों को हाईकोर्ट ने विसंगतियां तलाशने की कोशिश की ताकि उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने यह तक मान लिया कि अपने बचाव में ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज की होगी, भीड़ पीछे से हमला कर रहा होगा और उस बचाव में अगर कुछ हादसा हुआ तो हाईकोर्ट के मुताबिक इसके लिए आशीष मिश्रा शायद 302 या 307 का आरोपी या मुजरिम हो। कुछ इस तरह की ही बात हाईकोर्ट ने की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त जो प्रक्रिया अपनाई और जो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ लिखा उस पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उसकी जमानत
के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर? क्योंकि राज्य सरकार की लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाता रहा है और लगातार रहा था। यह आप सबको पता होगा कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। 3 अक्टूबर की घटना के बाद कई दिनों तक आशीष मिश्रा को बचाने की जब कोशिशें होती रही, सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एसआईटी का गठन हुआ था, जिसका सुपरविजन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन को जिसकी जिम्मेदारी दी गई, और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। 3 आईपीएस अधिकारी जो यूपी के नहीं रहने वाले हैं लेकिन यूपी काडर के हैं, उन्हें सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई। और तब उस एसआईटी ने जांच की। जांच में के बाद 5000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की। उसमें रिपोर्ट में खास तौर से कहा गया कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी, साजिश के तहत किसानों को कुचला गया और आशीष मिश्रा और उनके साथियों पर दफा 307 और बाकी धाराओं के साथ कंस्पिरेसी 120B के साथ 302 भी लगाया था। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। तो उस जमानत के बाद एसआईटी की तरफ से राज्य सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम को 2 बार चिट्ठी लिखी गई कि इस जमानत का विरोध, इस जमानत को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जानी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती नहीं दी। रिटायर्ड जज जो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी राज्य सरकार कि जमानत का विरोध किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। राज्य सरकार ने जिस ढंग से आशंका थी कि राज्य सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकीलों ने पीड़ित पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अपना पक्ष रखा। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट बीते दो तारीखों पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह पूछा कि जांच कमेटी ने जब जो जज सुप्रीम कोर्ट के की तरफ से जो जांच कमेटी बनी, उसके जो जज थे, उनकी तरफ से भी अगर ये कही गई, चिट्ठी लिखी गई कि इसके लिए जमानत याचिका को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, तो सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया। लेकिन इसकी तरफ से सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से वकील ने कहा, वो बहुत दिलचस्प है, उसको भी सुनना राज्य वकील ने कहा जो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने कहा हलफनामा दायर करके राज्य सरकार की तरफ से कि आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास पेंडिंग है। मतलब वो शख्स जो कुचलने का आरोपी है, जिसके खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट है, वो शख्स जमानत पर 10 फरवरी के बाद से बाहर है और उसके बाद उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जो अपील होनी चाहिए वो पेंडिंग है उन अथॉरिटीज के पास जो राज्य सरकार के नौकरशाह है, जबकि होना ही चाहिए था। जैसे उसे जमानत मिली तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार को खटखटाना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं इसका मकसद क्या था, आशीष मिश्रा को बचाना और बचाए रखना। और ये मंशा बार बार एक्सपोज हुई है। सुप्रीम कोर्ट का हंटर न चला होता तो आशीष मिश्रा शायद वो 4 महीने के लिए जो सलाखों के पीछे रहा वो भी नहीं रहा। खैर, इसमें बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। उसी में जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे दुष्यंत दवे, उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को भी नजरअंदाज किया। 5000 पन्नों की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी तो बनाया ही गया, हत्या की कोशिश और ऐसी तमाम धाराएं थी, लेकिन इन तमाम चीजों को हाईकोर्ट ने नजरअंदाज किया। अब यहाँ हाईकोर्ट की मंशा पर संदेह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश से भी निकलता है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दूसरी बेंच बनाई जाए और वो जज सुनवाई ना करे जिस जज ने जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा हमारा मानना है कि पीड़ितों को ठीक से सुनवाई का अवसर दिया ही नहीं गया। उसके बाद अब अगली सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे जाएगा। अगर इस पूरे मामले को अगर जब से 3 अक्टूबर से जब से घटना हुई है तब से आप लगातार अगर देखेंगे और बीते चुनाव के बाद खास तौर से, चूंकि जमानत के बाद वो अपने इलाके में आशीष मिश्रा घूम रहा है। कुछ तस्वीरें मैंने देखी उसके ट्विटर पर जिसमें वो जनता दरबार लगा रहा है। जनता दरबार लगाते हुए आशीष मिश्रा अपने ट्विटर पर लिख रहा है
जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। जय श्री राम और बीजेपी फॉर इंडिया और बीजेपी फॉर यूपी को टैग भी कर रहा है। एक आरोपी जिसके खिलाफ चार्जशीट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो खुला घूम रहा है, वो जनता दरबार लगा रहा है, उसका बाप इलाके में जो घूमता है या जो प्रचार करता है या पार्टी के कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में जो हिस्सा लेता है शब्द का इस्तेमाल करो, सम्मान मेरे दिल में बचा नहीं अजय टेनी के लिए, उसका भी प्रचार प्रसार कर रहा है। और राज्य सरकार को लगता नहीं है कि सरकार इस शख्स की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जांच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की थी। उसमें भी कमेटी ने कहा था कि एसआईटी ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी सरकार को 2 बार सिफारिश भेजी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि यूपी सरकार ने कोर्ट में एक तरह से बचाव करने की कोशिश की और कोर्ट में यह कहा कि आशीष मिश्रा गवाहों को सुरक्षा इस मामले में दे दी गई है, इसलिए कोई सबूतों से छेड़छाड़ की बात नहीं है। और जमानत को लेकर यह भी तर्क दिया कि आशीष मिश्रा कोई ऐसे अपराधी नहीं है जो बार बार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अगर वो बार बार अपराध करने वाले अपराधी होते तो उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बार बार करने वाले अपराधी होते तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये सरकार का, राज्य सरकार का रवैया पूरे मामले को लेकर लगातार ढीला ढाला रहा, चाहे 3 अक्टूबर के बाद की घटनाओं को देखें या उस समय जो राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहे थे उनके तरीके को देखें। और बार बार मैंने कहा अपने वीडियो में कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मॉनिटर नहीं किया गया होता पूरे मामले को तो पता नहीं आशीष मिश्रा कब कब मुक्त हो चुका होता, क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार के जो अधिकारी थे, बीजेपी के नेता थे, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे थे आशीष मिश्रा तो मौके पर था ही नहीं। आशीष मिश्रा ने भी अपने बचाव में बार बार यही कहा कि वो मौके पर नहीं था, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि आशीष मिश्रा वहां मौके पर घटना के वक्त मौजूद था। और एसआईटी की जांच रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि किस ढंग से प्री प्लान करके उसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने इन तमाम मामलों की अनदेखी की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सुनवाई के दौरान कहा है कि हाईकोर्ट ने तथ्यों की अनदेखी की और ये नाराजगी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की झलकी भी। अब देख रहे हैं कि अब सलाखों के पीछे तो आशीष मिश्रा जाएगा, लेकिन यहां से ये केस किस तरफ जाता है, क्योंकि इसमें आप सबको पता होगा, ये भी मैंने पहले वीडियो में कई बार कहा है कि गवाहों को धमकाना या पुलिस बयान लेने के प्रति पुलिस की लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट की बार बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद पुलिस ने उन चश्मदीदों को बयान लिए थे जो चश्मदीद वहां मौके पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है, सुनवाई के दौरान एक बार यह भी कहा था कि वहां 5000 लोग हैं और आपको चश्मदीद नहीं मिल रहे, और तब सुप्रीम कोर्ट की उस जांच के बाद पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल में रफ्तार बढ़ाई और चश्मदीदों से बयान दर्ज किए। लेकिन इस बीच ये भी हुआ है कि जो एक विटनेस है पूरे मामले का, हालांकि पीड़ित भी है, उन पर हमला हुआ। लखीमपुर खीरी कांड के जो पीड़ित थे, नाम अभी मैं देख रहा हूँ, बिलासपुर में उन पर हमला हुआ। हरदीप सिंह पर बिलासपुर में हमला हुआ। किसी अज्ञात 4-5 लोगों ने उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की और साथ में गोली मारने की धमकी दी कि अगर लखीमपुर खीरी कांड में तुम गवाही दोगे तो गोली मार देंगे। इस तरह की घटनाएं, गवाहों को धमकाने, प्रताड़ित करने, पीड़ित करने या उन्हें चेतावनी देने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि गवाहों को सुरक्षा दी गई। फिलहाल अब मुद्दा यह है कि अजय मिश्र टेनी अपनी कुर्सी पर आज भी कायम है। चुनाव के पहले तक तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती है, ब्राह्मण वोट है, बीजेपी के लिए अजय मिश्र टेनी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अब चुनाव भी बीत गया, अजय मिश्र टेनी फिर से अपने पूरे इलाके में सक्रिय है। हालांकि उनका ये बेटा, जिसे वो अपनी सीट, जो उन्होंने निघासन सीट कभी छोड़ी थी, 2012 में वहां से विधायक बने थे, उस सीट पर उनका बेटा दावेदार भी था। अलग बात है, सलाखों के पीछे गया, उसके बाद उसकी दावेदारी छिन गई। लेकिन फिर से अजय मिश्र का बेटा आशीष अपने इलाके में सक्रिय है, राजनीति में वापसी की राह बना रहा है और अपने ट्विटर अकाउंट पर लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह उनके भाषण को रिट्वीट भी करता है, सीधे प्रधानमंत्री बीजेपी को टैग भी करता है। इसका मतलब है कि उसे इस बात का अंदाजा है कि आज निकल वो बाहर आएगा, चाहे गवाह मैनेज हो जाए, चाहे पुलिस मैनेज हो जाए, चाहे सुनवाई के दौरान हॉस्टाइल हो जाए। लेकिन अब यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से लगातार मॉनिटर करके आज यहां तक पहुंचा कि उसकी जमानत
रद्द करते हुए, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उसे फिर से सरेंडर करने का निर्देश दिया, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आशीष मिश्रा और उसके जो गैंग के बाकी सदस्य थे उन्हें सजा मिलेगी और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा।